स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं फाइनेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनी है तथा पिछले लंबी और से नो डाउट फ्रेंड्स जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं, आगे भी दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से दोस्तों इन कंपनियों में भी हम लोग को लगातार प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो क्या फ्रेंड्स इनके व्यवसाय को देखते हुए इस गिरावट के समय में इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है तथा बैज फाइनेंस के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 5985 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं 15 से 20 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में अपने पैसों को निवेश किया, कहीं न कहीं यह कंपनी उनके पैसे को 1039 गुना के आसपास कर चुकी है। तो नो डाउट फ्रेंड्स पिछले लंबी अवधि में यह कंपनी अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए बीते 5 वर्ष की तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में लगातार गिरावट के बावजूद भी 251% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पिछले एक वर्ष की तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से 22 से 23% के आसपास निगेटिव रिटर्न हम लोग इस गिरावट में इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। तो क्या फ्रेंड्स इनके व्यवसाय को देखते हुए इन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में लंबी अवधि के लिए खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नज़र इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि बजाज फाइनेंस लिमिटेड की कारोबार की बात की जाए तो फ्रेंड्स फाइनेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनी है तथा मुख्यतः रिटेल, एसएमई, स्मॉल तथा मीडियम इंटरप्राइजेस सेगमेंट और कॉमर्शियल कस्टमर के लिए भारत के अर्बन तथा रूरल एरियाज में प्रेजेंट टाइम में यह कंपनी कार्यरत है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स पब्लिक तथा कॉर्पोरेट डिपॉजिट के साथ यह कंपनी विभिन्न सारे वेराइटी ऑफ ऑफर्स के साथ फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी के प्लस पॉइंट की बात की जाए तो भारत की लार्जेस्ट एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के तहत यह कंपनी अपने कारोबार को करती है तथा 1987 के आसपास पिछले लंबे समय से इस सेगमेंट में यह कंपनी कार्यरत है तथा व्हीकल फाइनेंसिंग कंपनी के तहत यह कंपनी अपने कारोबार को करती थी। लेकिन भारत के प्रत्येक व्यक्ति की जरूरत को समझते हुए फ्रेंड्स आज के दिनों में विभिन्न सारे इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पे भी यह कंपनी विभिन्न सारे कैटेगरी वाइज फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो नो डाउट फ्रेंड्स जिस प्रकार के सेगमेंट में ये कंपनियां कार्यरत हैं दोस्तों इनकी भयंकर मोनोपोली है और लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां इसी प्रकार की तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए बजाज फाइनेंस के टेक्निकल्स की तो करंट टाइम में 3,62,322 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो नो डाउट फ्रेंड्स यह लार्ज कैप की कंपनी है और कहीं न कहीं इन कंपनियों में स्मॉल कैप तथा मिड कैप की तुलना में जोखिम कम रहता है। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 5985 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हाई लो की बात की जाए तो 8045 का हाई लगाने के बाद 5220 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी अपने लो के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 36.5 की तथा बुक वैल्यू 794 की। वहीं फ्रेंड्स यदि डिविडेंड यील्ड की बात किया तो 0.33% तथा आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 10.3%। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 17.5% तथा फेस वैल्यू 2 की निकल के आ रही है। मान लीजिए आगे चल के कंपनियां और ज़्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयर धारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा से काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रही थी। फ्रेंड्स यदि मुख्यतः इस गिरावट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं इस गिरावट में भी ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ा के दर्ज कर चुकी हैं। तो इससे फ्रेंड्स यह प्रतीत होता है ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनियां हैं और आगे मार्केट जब भी रिकवर होगा ये कंपनियां और तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनकी ईयरली बेसिस
बेसिस पर नेट प्रॉफिट की, तो आप लोग देख सकते हैं हालांकि साल दर साल भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और बीते 2-3 वर्षों में काफी शानदार तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं। नो डाउट फ्रेंड, जिस प्रकार के यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं दोस्तों, आगे भी ये कंपनियां इसी प्रकार की तेजी के साथ ग्रो होती रहेंगी। तो यदि लंबी अवधि के लिए इस गिरावट में इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जाए तो बेशक ये कंपनियां आप लोगों को अब भी शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो सितंबर 2022 के क्वार्टर के अनुसार 55.86% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि FIIs की बात किया तो 20.49% तथा DIIs के स्टेक की बात किया तो 12.09%। वहीं फ्रेंड्स यदि गवर्नमेंट की बात किया तो 0.07% तथा पब्लिक के स्टेक की बात किया तो 11.26%। वहीं फ्रेंड्स यदि अदर्स की बात किया तो 0.22%। यदि फ्रेंड्स हम लोग पिछले क्वार्टर से तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं FIIs, DIIs तथा गवर्नमेंट लगातार इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि करंट प्राइस की बात की जाए तो 6,000 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात की जाए तो 40 से नीचे का 36 का काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स पिछले लंबे समय से जब जब इन कंपनियों में हम लोग गिरावट देखने को मिली, काफी शानदार तेजी के साथ ये कंपनियां रिकवर हुई और दोस्तों कहीं ना कहीं इस समय भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों खरीदारी करने के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। यदि लंबी अवधि के लिए आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो 6,000 रुपए से नीचे जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए, लंबी अवधि के लिए बेशक ही आप लोग उन लेवल्स पे इस स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। और इन कंपनियों में निवेश करने से पहले एक बात का सदैव ध्यान रखें दोस्तों, ये दिग्गज कंपनियां तो इनमें जोखिम कम है। यदि लंबी अवधि के लिए धैर्य और संयम के साथ इस तरह की दिग्गज कंपनियों में निवेश किया जाए तो दोस्तों कम जोखिम के साथ भी ये कंपनियां आपको मोटा मुनाफा बना के दे सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो दोस्तों यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिल सके अगले वीडियो को बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।